प्रेरणा और आप देख रहे हैं आर वॉइस न्यूज। चलिए एक नजर डालते हैं उड़ीसा के अहम खबरों पे। असहाय शव का अंतिम संस्कार किया गया। संकल्प परिवार। बरगढ़ शहर के नीलीबंद पाड़ा वार्ड नंबर 2 में हेमकर साहू 69 और उनके पत्नी सीता साहू रहा करते थे। वे नमक बेचकर अपना घर चलाते थे। सब उनको नमक वाले के नाम से जानते थे। उनका कोई संतान भी नहीं थी, लेकिन विधि का विधान, अगर जन्म है तो मृत्यु भी सुनिश्चित है। आज दोपहर 12 बजे स्वास्थ्य हानि के कारण उनकी मौत हो गई, लेकिन उनका कोई संतान नहीं होने के कारण कोई सगा संबंधी उनके अंतिम संस्कार पर नहीं आया था। सीता साहू के रोने की आवाज सुनकर आशा कर्मी पुष्पा साहू और जशवंत यादव स्वच्छासेवी अनुष्ठान के संकल्प परिवार को खबर करते ही संकल्प परिवार के सदस्य विकास अग्रवाल, निधान डंटा, जिमेश, संतोष साहू, राजेश सराफ, लोकनाथ मेहर, सामिया पृथ्वी आदि हेमकार साहू के शव को अपने कंधे पर उठाकर जीरा नदी के शमशान भूमि पर सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। अंतिम संस्कार के समय चिता जलाने का लकड़ी का काम पड़ने के कारण आज सुविधा के सामना करना पड़ा। जिला प्रशासन और पौड़ परिषद के अधिकारी से निवेदन है कि यह अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का समस्या का समाधान करें। बरगढ़ से कुन्नू स्वाइन की रिपोर्ट। पंचायत चुनाव के लिए अधिकारियों का प्रशिक्षण। चुनाव में शामिल सभी लोगों को बूस्टर डोज दी जाएगी। पुरी में पंचायत चुनाव के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है। प्रखंड स्तर के अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के बाद मतदान अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। इसके लिए प्रखंड स्तर के अधिकारी अगले माह की 3 व 4 तारीख को जिला स्तर पर वीडियो तहसीलदार व अन्य पदाधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। इसके बाद अगले माह की 7 व 8 तारीख को संबंधित प्रखंड स्तर पर मतदान एवं पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। पहले चरण में 16 तारीख को कृष्ण प्रसाद, ब्रह्मगिरी और कनास प्रखंडों में मतदान होगा। चुनाव में शामिल सभी शिक्षकों, कर्मचारियों को कोरोना बूस्टर की खुराक उपलब्ध कराना अनिवार्य किया गया है। निगरानी कार्यालय पहले ही जिला व प्रखंड के शिक्षकों, चिकित्सा व अन्य अधिकारियों को निर्देश दे चुका है कि मतदान कोविड दिशा निर्देश के अनुपालन में होगा। मतदान से 2 दिन पहले मतदान केंद्र पहुंचेगा। प्रखंड शिक्षकों और सीडीपीओ को संबंधित स्कूलों और आंगनबाड़ी मतदान केंद्रों पर आवश्यक व्यवस्था करने की सलाह भी दी गई है। जिले में 3606 मतदान केंद्र है और 4000 अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत है। आवश्यक मतपेटियां, मतपत्र और अन्य सामग्री पहले ही प्रखंड कार्यालय में पहुंच चुकी हैं। आज के मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रम में अपर जिलाधिकारी श्री प्रदीप कुमार साहू, विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी श्री कैलाश चंद्र नायक, तहसीलदार श्री रविंद्र कुमार प्रधान, जिला आपात अधिकारी श्री जितेंद्र कुमार पात्रा, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी श्री विश्वनाथ पंटा, डॉक्टर बिरजा शंकर रथ ने भाग लिया। जन स्वास्थ्य अधिकारी श्रीमती ममता मिश्रा, अपर जिला शिक्षा अधिकारी, प्रखंड शिक्षा अधिकारी भी उपस्थित थे। पुरी से रविंद्र, अश्विनी और प्रिया की रिपोर्ट। किसी अज्ञात व्यक्ति के शरीर को बचाना। एक अज्ञात व्यक्ति का शव स्थानीय लोगों को भंजननगर से 3 किलोमीटर दूर क्वेंटी गांव में मिला और पुलिस को सूचना दी गई। मृतक की उम्र 30 वर्ष थी। भंजननगर चिकित्सा एम्बुलेंस बचाव दल को बुलाया गया। वर्तमान पंचायत चुनाव के साथ कई लोगों ने इस कदम की निंदा भी की। भंजननगर पुलिस जांच कर रही है। रिपोर्टर रंजीत जेना, पुरुषोत्तम महापात्र के साथ भंजननगर से। भटली मुक्ति मंडप में पंडित महासभा। कार्यवाहन सभापति आयुष्मंत पंडगी की अध्यक्षता में पश्चिम उड़ीसा की श्री क्षेत्र भटली के श्री दधीबा मन मंदिर के मुक्ति मंडप में पंडित महासभा का आयोजन किया गया। बैठक में मुक्ति मंडप महासभा की आगामी कार्यवाही और संगठनात्मक स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस अवसर पर महासभा का पुनर्गठन भी किया गया और 3 नए स्थायी सदस्य पंडित चूड़ामणि रथ, पंडित टिकेश्वर महापात्र और पंडित गोकुलेश्वर रथ चुने गए। वरिष्ठ सदस्य पंडित गोप बंधु दास ने उद्देश्य को रेखांकित किया और संस्थापक सरोज स्टंगी ने ब्राह्मण एकता पर जानकारी प्रदान की और विभिन्न संगठनात्मक पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि पश्चिम उड़ीसा में पवित्र मुक्ति मंडप पंडित सभा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। पंडित गौरचंद्र रथ, डोल गोविंद रथ, सीताराम दास, धनपति रथ, वैष्णो संधगी, गोप बंधु पुरोहित, गणेशाम रथ मिश्रा, जयदेव पांडा, सेवा राम रथ, रामायण पांडा, अश्विनी रथ, रूपेश्वर पांडगी, पंचम पुरोहित, सुरेंद्र मोहन पांडा, रामेश्वरी संडगी, योगेंद्र मिश्रा,
श्री वत्स परिग्रही, सुभाष रथ, रोहित रथ, नेहरू सतपथी, सुनील पांडा आदि प्रमुख विद्वान उपस्थित थे और उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। आने वाले दिनों में संस्कृत भाषा की रक्षा के प्रयास और संस्कृत श्लोक पाठ केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव रखा गया है। बैठक में कई विद्वान और कर्मकांडी पंडित ने भाग लिया था। बड़गढ़ भटली से राजेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। ऐसे ही लगातार अपडेट्स के लिए बने रहे और देखते रहे आर वॉइस न्यूज। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।